Let's start exercise 1.3 of class 9th. Question number 1. Write the following in the decimal form and say what kind of decimal expansion each has. हमें बताना है कि किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है. डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको पहले दो चीज़ बता देती हूँ. डेसिमल थोड़ा ओवरव्यू हो जाएगा तो आपको चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी. पहले हम सीख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय डेसिमल एक्सपेंशन. डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? हमारे दो टाइप के होते हैं. वन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग से मतलब ही समझ आ रहा है कि ये चीज़ टर्मिनेट हो रही है, यानी कि लास्ट में ये चीज़ स्टॉप हो रही है, यानी कि ये चीज़ खत्म हो रही है. क्या हो रही है? खत्म हो रही है. ओवर, खल्लास. ठीक है, टर्मिनेट हो गई है, चीज़ें खत्म हो गई है. सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन स्टॉप यानी कि खल्लास नहीं हुई, खत्म नहीं हुई. ठीक है. टर्मिनेटिंग यानी कि कोई चीज स्टॉप हो जाना, खत्म हो जाना उसका. और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि नॉन स्टॉप, वो चीज चलती ही जा रही है, कभी टर्मिनेट ही नहीं हो रही, कभी खत्म ही नहीं हो रही. जैसे कि हमारे रिसोर्सेज. चलो साइंस क्यों लानी है, मैथ्स पढ़ते हैं इसमें. ठीक है. अब हमारा फर्स्ट क्या है? 36/100. फर्स्ट इज 36/100. ये तो बहुत इजी था. नीचे दो जीरोज है तो इसके आगे क्या लग जाएगा? डेसिमल के बाद 36. दो जीरोज, इट मीन्स ये खत्म हो रहा है. इसके आगे तो और कुछ नहीं है ना, राइट? इसके आगे कुछ भी नहीं है. इट मीन्स ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? बोलो. खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा? खत्म हो रहा है. इट मीन्स ये हमारा है टर्मिनेटिंग. कौन सा है? टर्मिनेटिंग, राइट. सेकेंड वन इज 1/11. क्या है? 1/11. अब इसको हम पूरा सॉल्व करके देखेंगे. 1/11 नॉर्मली क्या करना है हमें? क्या करना है बोलो? डिवाइड करना है. 1 अंदर और 11 बाहर. पॉइंट लगाएंगे, 0 आया. अगेन ये छोटा आ रहा है तो एक और 0 लगा के 0 लगाएंगे, राइट. देन उसके बाद किस पे जाएगा? 9 पे जाएगा, 99. देन उसके बाद फिर 1 बच गया, राइट. फिर हम दो जीरोस लगा देंगे, फिर यहाँ पर 0 लग जाएगा. अब ये किस पे जा रहा है? अगेन 9 पे जा रहा है, अगेन 99. देन उसके बाद फिर ये रिमाइंडर 1 छोड़ रहा है. यहाँ पे पॉइंट है तो इसका 0 लग जाएगा, बट अभी भी ये नंबर कम है तो यहाँ पे फिर से 0 लगा के हमें 0 लगानी पड़ेगी. देन अगेन 99, 9 जा ही जाएगा ये, फिर वही आ रहा है. इट मीन्स ये जो हमारा 09 है वो रिपीट हो रहा है. क्या हो रहा है? 0.09. इसके ऊपर बार लगा देते हैं. इट मीन्स ये कौन सा हुआ? टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है? ये स्टॉप हो रहा है, खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा. इट मीन्स ये कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग. कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट इज 4 1/8. पहले इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये प्लस होता है. 4 8 जा 32. 32 + 1 इज 33/8. क्या आया हमारा? 33/8. अगेन पहले 33 अंदर और 8 बाहर. 8 4 जा 32. 4 पे गया, 32 आया. 1. अब ये छोटा है, हम इसका पॉइंट लगा के नीचे 0 लगाएंगे. अगेन ये 1 पे गया, 1 पे गया. 2 आया. देन यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसके नाम का क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. अब किस पे जा रहा है ये? फिर से बोलो, किस पे जा रहा है ये? 2 पे जाएगा. 16, राइट. 16. देन उसके बाद कितना आ गया? 4 बच गया, राइट. अगेन यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे 0 लग जाएगा. अब किस पे जाएगा ये? 5 पे जाएगा. अब ये क्या हो गया? ओवर हो गया, 0 हो गया. इट मीन्स इसका क्या है? 4.125. ये आगे खत्म हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया. क्या हो गया? स्टॉप हो गया. इट मीन्स ये कौन सा हुआ हमारा? टर्मिनेटिंग. कौन सा हुआ? टर्मिनेटिंग. ऐसे ही आप कौन सा पार्ट करोगे? 4th 5th और 6th. ये होमवर्क है आपका. नॉर्मल सिर्फ हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. अगर कोई चीज खत्म हो रही है इट मीन्स वो टर्मिनेटिंग है. अगर कोई भी डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है अपना, तो वो कौन सा है? नॉन टर्मिनेटिंग है. और दो चीज और है, अगर वो खत्म हो गया तो टर्मिनेट कर गया. ठीक है, खत्म हो गया इट मीन्स वो टर्मिनेट कर गया. बट अगर वो खत्म नहीं कर रहा है तो इसमें दो कंडीशंस होती है. फर्स्ट इज रिपीटिंग, सेकेंड इज नॉन रिपीटिंग.
NR से लिख देते इसको, ठीक है। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देखो इसके ऊपर बार आ रहा है ना, इट मीन्स ये चीज बार बार रिपीट करती जा रही है, 09 09 09, ठीक है, ये चीज रिपीट करती जा रही है, इट मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट कर रही है ना चीज, राइट। नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। यू नो दैट 1/7 की हमें वैल्यू दे रखी है, दैट इज 0.12857 पूरे में बार है। इट मीन्स ये टर्म क्या है हमारी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि ये चीज बार बार रिपीट हो रही है। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? हमें इसका क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, बट हमें लॉन्ग डिवीजन से नहीं करना है। अब ये कैसे करेंगे भैया, चलो देखते हैं ये कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है। 1/7 की क्या वैल्यू दे रखी है, 0.142857 पूरे पर बार है। बार का मतलब क्या होता है, वो चीज फिर से रिपीट कर रही है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, 0.142857, अगेन 142,857, अगेन 14257। इट मीन्स ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग कॉमा रिपीटिंग। स्टॉप तो हो ही नहीं रहा, ऊपर से रिपीट भी हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब हमें क्या बतानी, किस किस की वैल्यूज बतानी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की हमें वैल्यू बतानी है विदाउट डिवीजन करे बगैर हमें इन सब की वैल्यूज बतानी है। अब देखो ध्यान से देखना, 2/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 into 1/7 लिख सकती हूँ। 2 1s are 2 और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 7, यानी कि 2/7 इसकी वैल्यू आ गई। सेम मैं 3/7 को 3 into 1/7 लिख सकती हूँ। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है ना भैया, कुछ अड़बड़ गड़बड़ तो नहीं करी ना मैंने, ठीक है, वेरी गुड। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 into 1/7, 4 1s are 4, 1 into 7 is 7, राइट, कुछ गलती नहीं है, वेरी गुड। 5/7 is 5/1 into 1/7। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, सेम वैल्यू हमारी वही आ रही है पुराने वाली, राइट। 6/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले आप खुद करना इसको, 6/1 into 1/7, ठीक है। मैं आपको ना फर्स्ट वाला करके दिखा देती हूँ, देन उसके बाद आप वीडियो को पॉज करोगे और अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो 2/1 को हम नॉर्मली 2 लिख देते हैं और 1/7 की हमें क्या वैल्यू दी गई है, 0.142857 बार। अब नॉर्मली हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा हमारा 0.285714 बार, ठीक है। सो नॉर्मली हमने मल्टीप्लाई किया। सेम 3 into 1/7 इज 0.142857 होल पर बार, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.42857 बार। सेम मल्टीप्लाई करना है, 4 into 0.142857, मल्टीप्लाई आपने खुद करना है सारी चीजें, ठीक है। मैं नॉर्मली आपको लिख के बता देती हूँ, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना खुद, मल्टीप्लिकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। 9th में हो आप सारे, 6th वाला पार्ट नहीं करेंगे हम रिपीट, ठीक है। अब नॉर्मली जस्ट आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है और सब कुछ डन, क्वेश्चन ओवर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q। अब मैं नॉर्मली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ऐसे कौन से टर्म्स होते हैं जिसको हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बोलो। राइट, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, राइट। अभी हमने जो भी ऊपर सारी चीजें पढ़ी वो कौन से नंबर थे, रैशनल नंबर्स ही थे, राइट। अब इसको ये कौन से हमारे जो P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। अभी फिलहाल हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, सिंपली हमें बताना है, इनको एक्सप्रेस करना है। ये हमारे किस में दिए हुए हैं, डेसिमल में दिए हुए हैं,
किस में दिए हुए हैं, डेसिमल की फॉर्म में दिए हुए हैं। बट अब हमें इसको कौन सी फॉर्म में निकालना है, p बाय q की फॉर्म में। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का क्या है, वाइस वर्सा। इसमें हमें किस में दिया हुआ था, p बाय q में दिया हुआ था और हमें डेसिमल में निकालना था। इसमें हमें डेसिमल में ऑलरेडी दिया है और हमें किस में निकालना है, p बाय q की फॉर्म में निकालना है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट इज 0.6। क्या है हमारा 0.6 और 6 के ऊपर हमारा बार है। 6 के ऊपर क्या है, बार। टू एक्सप्रेस लिख देते हैं। एक्सप्रेस क्या करना है हमें, 0.6 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। और q क्या है हमारा, नॉट इक्वल्स टू 0, वे p एंड q आर इंटीजर्स। ये सारी चीज़ें आप खुद फॉर्मेलिटी के लिख लेना। अब आगे चलो इसको एक्सप्रेस करते हैं। लेट अस सपोज, लेट x को हम क्या ले लेते हैं, 0.6 बार है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6666 एंड रिपीटिंग। कभी खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी बट ये नंबर नहीं खत्म होगा जिसके ऊपर बार होता है। ठीक है, 0.66666 जितनी बार बोल सकते हो, जितनी हिम्मत है ना तुम में उतना बोल लो इसको, ये तब भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, दैट्स हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। भैया हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसको रिपीट करते लिखे, हम तो बार में ही ठीक है। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जितने नंबर्स के ऊपर बार होता है ना उतनी ही जीरो से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। उसके आगे 1 लगाना है, नॉर्मली जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना। 1 के आगे उतनी ही जीरो से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि इसके पास इसको कितनी जीरो देनी पड़ेगी हमें, कितने के ऊपर बार है, इस पे 1 के ऊपर बार है, यानी कि कितनी नंबर ऑफ जीरोस इसको नीडेड है, 1 0। और आगे इसके पीछे मतलब इसके आगे ले लो 10 डिजिट्स पे इसका क्या होगा, 1 होगा। यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, कि हमें एक ही जीरो से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक ही नंबर के ऊपर क्या है, बार है। 1 तो रहेगा। अब जीरोस उस पर डिपेंड करते हैं कि जितने नंबर के ऊपर बार दे रखा है। इस पे कितने नंबर के ऊपर बार दे रखा है, एक नंबर के ऊपर बार दे रखा है, तो इसको एक जीरो ही देंगे। 1 के साथ अगर एक जीरो लगा तो वो 10 बनता है। इतना तो जनरल नॉलेज है ही, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। वैसे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से जब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.6 बार। 10 इंटू एक्स इज 10x। और जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो उसकी डेसिमल जो होती है वो आगे भाग जाती है। क्या हो जाती है, आगे भाग जाती है। तो क्या हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन, राइट, 0.666 एंड सो ऑन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बस उसमें थोड़ा सा अब इसको ना हमें खोलना है, इसको क्या करना है, ओपन अप करना है। क्या कर सकते हैं, 0.666 को मैं लिख सकती हूँ 6.0.6666 एंड सो ऑन। कुछ गलती समझ आ रहा है सबको, 6.0.6666 राइट लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 10x, राइट। अब मैं 6 को उधर मल्टीप्लाई में इसको क्या लिख सकते हैं, 10x। आगे देखते हैं, 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस, अब देखो 0.666 हमने x लिया था तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। 0.666 को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, राइट। अब नॉर्मली लाइक टर्म्स है, ऐड मल्टीप्लाई माइनस सब्ट्रैक्ट जो हो रही है कर दो। 10x प्लस का है तो इधर माइनस x इज इक्वल्स टू 6, राइट। 10 minus 1 is 9, 9x is equals to 6, राइट। और x is equals to 6 by 9, that is equals to 2 by 3। बस हो गया खत्म, यही करना, उसके आगे कुछ नहीं करना हमने, खत्म। x की वैल्यू निकालनी थी, x क्या है, इसको और भी लिख सकते हैं। अगर x को हमने क्या करना है, 0.6 का बार इज इक्वल्स टू 2 by 3। अगर ट्रस्ट नहीं तो इसको क्या करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, आंसर सेम ही आएगा। करके देखें एक बार रीचेक। चलो 2 अंदर 3 बाहर। नॉर्मली हम इसको क्या लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं वेरिफिकेशन। पेपर में करने की जरूरत नहीं है, पेपर में तो हमारा ये आंसर आ गया, इसके आगे हमें कुछ नहीं करना। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है या आप कर सकते हो स्पीड में कैलकुलेशन, तो आप वेरिफिकेशन करके इसको चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर ठीक आया या गलत है। करके देख लेते हैं। यहाँ पे 2 छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और इसके आगे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। 3 बोलो ये कब आता है, 3 6
18 आता है, 2 नीचे 20 माइनस 18 इज 2, देन अगेन डेसिमल का यहाँ पे 0 लगाएंगे, अगेन 6, अगेन 18, अगेन 2, यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे फिर से 18, मतलब वही चीज़ें हमारी रिपीट होती जा रही है। इट मीन्स इसका क्या आंसर आ गया 0.6 बार। ठीक है, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज 0.47 बार। ये ध्यान रखेंगे कि पूरे 47 के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर ही बार है। ठीक है, पेपर्स में बच्चे इसी में ही डगमगा जाते हैं कि 47 पूरे के ऊपर बार है, बट यहाँ पे छोटा सा क्या होता है 7 के ऊपर बार है सिर्फ। याद रखना है इसको, जिसके प्लेस पे जितने नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर बार होता है हमें उससे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आप 47 के ऊपर पूरा बार लाओगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, यानी कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप गलत, इट मीन्स पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है गलत हो जाता है। क्या तो आप अगर स्टार्टिंग से ही गलत करते हो तो पूरा 0 मार्क्स मिलेंगे, अगर 2-3 स्टेप भी ठीक हो तब भी मार्क्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे तो आपने देखने में ही मिस्टेक कर दी, इट मीन्स आपका पूरा क्वेश्चन गलत, आते हुए भी आप मार्क्स खो दोगे। तो ये चीज नहीं करनी है, पहले आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करोगे। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं, पहले हम थोड़ा सा लिख लेते हैं सो दैट हमारा पेपर थोड़ा नीट क्लीन अच्छी तरह लिखे और मैम हमें फुल मार्क्स दे। टू एक्सप्रेस 0.47 के ऊपर बार, अगेन रिपीटिंग 7 के ऊपर बार है, इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। यहाँ पे अपने आप लिख लेना वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। पूरी डेफिनेशन आप रेशनल नंबर की लिख लोगे। देन आप पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा सो दैट जो भी हम अपना एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उस पैटर्न से हो जाए। कैसे लिख सकते हैं 0.47 के ऊपर बार को मैं ये लिख सकती हूँ 0.4 प्लस 0.07 बार, राइट। आप ऐड करके देख लो, यही आएगा, यही आएगा। अब हमने 0.6 बार वाला किया था, इट मीन्स डेसिमल के बाद सीधा ही हमें एक बार वाली टर्म चाहिए, तभी हम उसको अपने पैटर्न से फॉलो कर पाएंगे ना। तो कितने हम पैटर्न्स याद करेंगे, कितने पैटर्न्स हम समझेंगे, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 0.4 प्लस 0.7 बार डिवाइडेड बाय 10। हमने जस्ट ये वाला डेसिमल आगे करना है। अगर हमें ये चीज डेसिमल आगे करना है तो हम डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। अब देखो हमें ये वाला जो नंबर है दैट इज 0.7, ये वाला 0.7 का हमें हम क्या चाहिए, हमें नॉर्मल इसको किसमें p बाय q की फॉर्म में करना है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, राइट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस में 0.6 को सॉल्व किया था। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट था, फर्स्ट वाला पार्ट। अभी हम सेकंड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो अब वही चीज करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू 0.7 बार, x इज इक्वल्स टू 0.7 बार। मेरे साथ बोलते जाओ। देन एक के बाद पॉइंट है, एक के ऊपर ही हमारा बार है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, बोलो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10x। वेरी x से नहीं 10 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यानी कि 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.7 बार, राइट। 10 इंटू एक्स इज 10x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डेसिमल आगे खिसक जाएगा 7.7777 एंड सो ऑन, राइट। 10x, इसको 7.77 को क्या लिख सकते हो 7.0.7777 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.7 का बार, राइट। तो 10x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 0.7 बार की हमने वैल्यू क्या निकाली है x, तो 7 प्लस x, राइट। x को उधर ले जाएंगे क्योंकि दे आर दी लाइक टर्म्स, तो वो आपस में सॉल्व हो सकती हैं, राइट। 10 minus 1 is 9x is equals to 7 and x is equals to 7 by 9, 7 by 9, x की वैल्यू आ गई, राइट। यानी कि ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी 0.7 बार की वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे, पुट 0.7 बार इज इक्वल टू 7 by 9 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में, इन इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन में। हमारे पास क्या इक्वेशन है 0.4 प्लस 0.7 बार डिवाइडेड बाय 10,
राइट। ये इक्वेशन है हमारे पास। 0.4 को 0.4 और 0.7 बार को हमने किस में निकाला, p/q, दैट इज 7/9 इंटू 1/10, राइट। क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 7/90, राइट। अब इसको भी हम किस में ले लेते हैं, अलग से, यानी कि इसको भी p/q की फॉर्म में ले लेते हैं 7/90। जब इसको सॉल्व करोगे, वैसे मेरा मोटिव क्या होता है सॉल्व करने का, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई, अपने अपने मेथड से सॉल्व करने के, सो दैट मेरा जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा 36/90 प्लस 7/90, दैट इज इक्वल्स टू 43/90। सॉल्व। इजी, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट हमने क्या किया, पहले उसको इस फॉर्म में लाया कि डेसिमल के बाद ही हमारा कौन सा नंबर आ जाए, रिपीटिंग वाला नंबर आ जाए। हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, देन कन्वर्ट करके सेम जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यानी कि पार्ट नंबर 1 किया था, सेम उसी तरह करा कि एक ही नंबर पे हमारा बार था, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई किया, उस टर्मिनेटिंग पार्ट की, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग पार्ट की हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, देन जो हमने इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन में जस्ट पुट करके उसकी वैल्यू निकाली। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 करोगे साथ साथ, पहले आप करना, देन उसके बाद उसका आंसर देखना कि ठीक करा है या थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, होता है सारी चीजें। लेट्स मूव टू दी पार्ट थर्ड, दैट इज 0.001 के ऊपर फुल बार है। इस क्वेश्चन में पूरे जो भी डेसिमल के बाद नंबर आ रहा है उस पे बार है। इट मीन्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, बस उसमें हमारा क्या था 0.6 बार था। इट मीन्स हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, 10 से मल्टीप्लाई करना था। बट अब इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, बोलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है। पोस्ट करो इस वीडियो को, इतने में इसकी फर्स्ट लाइन लिख रही हूँ, सो दैट हमारा पेपर नीट एंड क्लीन लगे। बोलो किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.001 in the form of p/q, सेम वही लाइन, where p and q are integers and q is not equals to 0। कमेंट सेक्शन में या आप अपने जहां भी नोटबुक वगैरह में लिख रहे हो आपको पता चल ही गया होगा कि हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है। बोलो मल्टीप्लाई, और पहले एक लाइन लिखनी रहेगी, लेट x is equals to 0.001 बार। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, क्योंकि 3 के ऊपर बार है। तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.001 फुल बार, राइट। 0.001 के ऊपर फुल पे क्या है, बार है। जब आप 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x आ जाएगा, और 3 जीरो है, यानी कि 3 के बाद ये डेसिमल शिफ्ट आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 001.001 के ऊपर बार। अब 001 तो क्या ही हो गया, नॉर्मली हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.001 फुल बार। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, 1 प्लस 0.001 बार, राइट, इज इक्वल्स टू 1000x। अब हमने क्या लिया था, 0.001 बार को हमने क्या लेट किया हुआ है, x लेट किया हुआ है, तो उसकी जगह पर हम वो लिख देंगे, यानी कि 1.x। अब x को यहाँ पे क्या करने ले जाएंगे हम, बोलो माइनस करने ले जाएंगे, यानी कि 1000x माइनस x इज इक्वल्स टू 1। 1000 माइनस x इज, दैट इज 999x इज इक्वल्स टू 1, और x की क्या वैल्यू होगी, 1 अपॉन में 999। जब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करके देख भी सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.001 बार। ये हो गया हमारा आंसर, गॉट इट। अब आपने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 1.3 इज योर कंप्लीटेड। अब जस्ट एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये वाला p/q वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये आता है पेपर में।